सरवर साहब, थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि राम मंदिर की अगर बुनियाद रखी जा रही है तो मुस्लिम आपत्ति क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये किसने कह दिया आपको कि आपत्ति कर रहे हैं? मुस्लिम तो कर ही नहीं रहे हैं आपत्ति। सोशल मीडिया पे देखिए क्या एक तरह से नहीं, सोशल मीडिया पे जो भी खबरें हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, फेक हैं। कोई भी मुसलमान भारत का इस पे आपत्ति नहीं कर रहा। आपत्ति जो है वो जगत गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं और वो समय को लेकर कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त को लेकर कर रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं। मुसलमान के बारे में तो आपको बताऊं, अभी एक लड़का है जो भगवान राम के नानिहाल से मिट्टी लेकर पैदल अयोध्या जा रहा है, वो मुस्लिम लड़का है। उल्टा उसका विरोध जो है वो कुछ तथाकथित हिंदू लोग कर रहे हैं कि वो क्यों जा रहा, जबकि वो बड़ा राम भक्त और गौ भक्त, उसका बहुत पुराना नाम है, सोशल मीडिया पर देखेंगे, अभी नाम मेरे दिमाग से निकल गया, नौशाद या कुछ नाम है उसका। इंद्रेश कुमार के संगठन से जुड़ा है, हम जानते हैं। हाँ, जुड़ा हुआ है बहरहाल। तो और कहीं भी ऑन रिकॉर्ड मुसलमानों ने राम मंदिर के निर्माण पर आपत्ति नहीं की है, न करेगा। आपत्ति दो चीज़ों पर है। एक तो जगत गुरु शंकराचार्य ने समय को लेकर आपत्ति की है और कई संतों ने किया है कि ये भादव का महीना है जो कहीं से भी शुभ नहीं कहा जाएगा और इतना बड़ा काम हो रहा है इस महीने में नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई। दूसरी आपत्ति है प्रधानमंत्री की यात्रा पर कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं और जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसका जो प्रमुख होता है उसको ये राइट नहीं है कि वो मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा किसी के शिलान्यास में दर्शन करे मगर शिलान्यास में भाग नहीं ले। ये डेमोक्रेटिक स्टेट की बात है। अब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, पूरी दुनिया में आपत्ति हो रही है, केवल यहाँ नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी कमेंट किया है, कई और देशों से कमेंट आ रहे हैं। हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी अभी समय हो सकता बदलाव उसमें हो उनके कार्यक्रम में, इसलिए ये बहुत बड़ी चर्चे की बात नहीं। पूरी ये इंटरनेशनल इशू है, हम जैसे छोटे लोगों के लिए ये विषय है भी नहीं। शंकराचार्य जब कह रहे हैं तो हमारा क्या मामला बनता उस पर कि हम उनको कुछ उस विषय में हम कुछ कहें। इसलिए बिल्कुल इस प्रश्न पर मुसलमानों को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। हम एक बात जानना चाहते हैं, अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन दिल्ली में APJ अब्दुल कलाम साहब ने राष्ट्रपति रहते किया था। राष्ट्रपति रहते मुस्लिम उद्घाटन कर सकता है, प्रधानमंत्री रहते एक हिंदू उद्घाटन नहीं कर सकता हिंदू मंदिर का। देखिए, राष्ट्रपति का पद जो है वो एक अलग पद है और जो भी राष्ट्रीय गौरव का कोई मामला है तो राष्ट्रपति के हाथों उसका शिलान्यास करवाया जाता है। अच्छा होता कि राम मंदिर का भी शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करते तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए एक हर्ष की बात होती। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये एक अलग सा पद है, इसको समझिए। इसमें इस पद पे रहते हुए अगर आप किसी विशेष धर्म की तरफ ज़्यादा रुचि दिखाएंगे तो राजनीति इस पर स्वाभाविक हो जाएगा, वो हो रहा है। सरवर जी, इसमें बात सीधी सीधी आ रही है कि अगर मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि ये सारे ही हिंदू संगठनों का कहना है, RSS का खुल के कहना ही रहा है कि ये ही असल राम भक्त प्रधानमंत्री हैं, तो यह कहाँ आपत्ति आ रही है प्रधानमंत्री के द्वारा? देखिए, इस पे भारत के मुसलमानों को बहुत कुछ बोलने का अधिकार नहीं, ये धार्मिक मामला है। भारत के हिंदू स्वयं ये निर्णय लेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के का जो आदर्श है वो आदर्श क्या ये है कि अपनी विवाहित पत्नी को आप छोड़ दें और आप राम भक्त बन जाएं। भगवान राम के जीवन को आप देखें, यदि आपके जीवन में वो नहीं है ना कि मैंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो भगवान राम जो है वो किसके लिए लंका पर चढ़ाई किए थे? आदर्श तो आदर्श होते हैं ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी को तो देखिए, आप रामचरितमानस को तो पढ़िए, तुलसी रचित रामचरितमानस पढ़िए या वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तो आप देखिए कि जब उनकी पत्नी के साथ रावण ने जो दुस्साहस किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम चाहते तो रह जाते, फिर अपना ऐसे ही लगे रहते समाज सेवा में। उन्होंने कहा नहीं, पहले उस दुष्ट को हम जब तक सज़ा नहीं दे देंगे, क्योंकि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के अपमान का जो मामला जुड़ा हुआ है इसमें, तो जो जिसने भी अपमान, तो कि आपने 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए और आपने फिर छोड़ दिया, तो ये सम्मान है या अपमान है? ये एक प्रश्न है। हालांकि मुझे ये अधिकार नहीं, लेकिन ये हिंदू तय करेंगे स्वयं। तो पहला, आपने एक गाना सुना होगा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो और पापी न हो, तो वो वहाँ जाके ईंट रखे जिसने बलिदान दिया, जिसने त्याग दिया। 25 साल तक राम
मंदिर के आंदोलन, मुक्ति का आंदोलन चला, उसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी है, बलि दी है। वो जिन लोगों ने अपनी जान दी, आखिर उनको कैसे आप सम्मानित करेंगे, ये भी तो एक प्रश्न है। और कब सम्मानित करेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम के उस विशाल के मंदिर को, जिसका सपना आप कहते हैं कि भारत के हिंदू सजोए हुए हैं, तो अधिकार तो उनको है जिसने उसके लिए मुक्ति का आंदोलन चलाया। मुक्ति आंदोलन में जिसने अपनी जवानी, अपना सब कुछ लुटा दिया, उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा साहब। तो कई प्रश्न हैं, जब बात चलती रहेगी तो खुलती रहेगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस पर ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, ये देश का भी नहीं है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये। सर, हमेशा मीडिया पर दिखाई देते हैं, टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया, आप हमेशा एक तरह से एक मुस्लिम पक्ष की आवाज़ को उठाते हैं और भाई जानकारी भी रखते हैं आप। हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं आपसे, ईद उल अजहा आ चुकी है, कुछ ही दिन बाकी रह गए ईद उल अजहा में। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि हम अपने क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में कुर्बानी नहीं होने देंगे। उस पर मुस्लिम, आप एक मुस्लिम हैं, जिम्मेदार मुस्लिम हैं, आपकी क्या राय है इस पर? मैं एक भारतीय हूँ और भारत के संविधान पर भी हमारी पूर्ण आस्था है। मैं मुस्लिम हूँ, ये गर्व है, और जो हिंदू हैं उनको भी गर्व होना चाहिए अपने हिंदू होने पर। धर्म को कोई अगर सीमा में बांधता है, प्रश्न नंबर 1, तो वो धर्मी नहीं है, वो अधर्मी है, क्योंकि धर्म एक विचारधारा है। भारतीय हो अगर हम हैं और हमें अगर कोई और देश का बनना है नागरिक, तो उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया। लेकिन अगर हम मुसलमान हैं, हिंदू बनना है, या हिंदू को मुसलमान बनना है, या सिख को ईसाई बनना है, या ईसाई को हिंदू बनना, तो 5 मिनट का काम। और भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था भी की गई है। ये केवल आस्था का, केवल मुझे कहना है इतना शब्द कि आज दिनांक से मैं फलां नहीं हूँ जी, फलां हूँ, लिख के 4 लाइन कोर्ट में दे दिया, एफिडेविट, आपका काम हो गया। ये आस्था पर है, और आस्था को सीमा में कभी नहीं बांधा जाना चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म को स्वीकार करे रहे, एक बात। दूसरी बात, नंद किशोर गुर्जर जी को हिंदू धर्म का ABCD ही पता नहीं है। हिंदू धर्म में काली पूजा के समय पर वो देखें कि लाखों पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, और जब आप काली जी की मूर्ति को देखेंगे तो उसके नीचे कटा हुआ सर मिलेगा। ये दिखा देंगे, आप व्यूअर हमारे हैं वो देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वो अगर मिले तो आप लोग उसमें एक वो पिक्चर भी लगा देंगे। जब उन्होंने तो महिषासुर का जो है नाश करने के लिए किया था ना उन्होंने तो। नहीं, महिषासुर का माँ दुर्गा से संबंध है। महिषासुर की जो कहानी है वो दुर्गा से जुड़ा हुआ मामला है, जो आप नवरात्र मनाते हैं, वो एक लंबी कथा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आज दिनांक 29 जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ। भारत में कम से कम 60% हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, जहाँ बलि बड़े पैमाने पर उल्लास के साथ महापर्व के रूप में दी जा रही है, और अलग अलग ढंग से। ये तो काली माँ का तो मैं उदाहरण आपको दिया हूँ। हमारे यहाँ दशहरा में बलि पड़ती है, बकरे की भी, भैंसे की भी, और कुछ लोग प्रतीकात्मक बलि देते हैं, जिसमें गन्ना, जो समझते होंगे गन्ना जो जिसका चीनी बनता है, और एक कोहड़ा पेड़ होता है उसका, ठीक है, वो देते हैं प्रतीकात्मक। जिनके पास नहीं व्यवस्था होता, और जिनके पास होता है वो बकरा और भैंसा। ये मैं अपने गांव की बात बता कर रहा हूँ, मेरे गांव के लोग देखेंगे तो सुनेंगे तो समर्थन में लिखेंगे कुछ न कुछ जरूर। कहाँ है आपका गांव? मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ, और हमारा मुजफ्फरा गांव है, जहाँ मेरे जिला का सबसे बड़ा दुर्गा स्थान है, प्राचीन दुर्गा स्थान है भवानंदपुर के नाम से, और वहाँ कम से कम 5000 की संख्या में बलि पड़ती है साहब। बेगूसराय तो राम जी की ससुराल भी कही जाती नहीं, जनकपुर है, हाँ, लेकिन बहरहाल वो मिथिलांचल में हम भी हैं, हाँ, तो ससुराल का एरिया कहा ही जाएगा, इसमें कोई नो डाउट पूरा मिथिलांचल है। जब पूरा भारत राम का है तो ससुराल पूरा मिथिलांचल क्यों नहीं कहा जा सकता है? तो इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं उनके ससुराल का हूँ। जो हैं वो एक तरह से अधर्म फैला रहे हैं। बिल्कुल अधर्म फैला रहे हैं। मैं अभी आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें सैकड़ों बलि चढ़ाई जा रही है, और सारे हिंदू हैं, वेशभूषा, भाषा और नारे के साथ, ठीक है, यानी इसको फर्जी नहीं कहा जाएगा, इसकी जगह वगैरह सब हमने पता लगा लिए। इसी खबर में चलाएंगे वो वीडियो भी चलाइए, ये मेरी विनती है। और नंद किशोर गुर्जर जी जैसे तमाम लोगों से अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मामला कहाँ फंस रहा है, राम मंदिर के निर्माण, और अब आप दोनों सवाल को मिलाइए। जिस आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन सवाल आप हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये मेरा कहना, आपको ज्ञान ही नहीं है, न वैदिक ज्ञान है,
ना आपको पौराणिक ज्ञान है और न ऐतिहासिक ज्ञान है और न सामाजिक ज्ञान है। तो ज्ञान का इतना अभाव और बने हैं क्या कहते हैं विधायक, और बने हैं तो कोई आपत्ति नहीं, निकाला नहीं जाता। ऐसे बयान देने वालों को अगर पार्टी निकाल दे तो ये समझा जाए कि पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक है। यहाँ तो सवाल है कि ऐसे बयान देने वालों को ही अगर प्रोत्साहित और पदोन्नति मिल जाए तो इसका मतलब है कि पार्टी की आइडियोलॉजी ही भगवान राम के आदर्शों के विपरीत है। ये मैं असल कहना चाह रहा हूँ। तो जिसका आदर्श ही माने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब आदर्श उनके है ही नहीं तो फिर उनको ये अधिकार नहीं है कि वो जाकर ईंट डालें। अब आप समझ गए निचोड़। कहने का मतलब है कि गुर्जर जी अधर्म फैला रहे हैं। बिल्कुल अधर्म। ओवैसी जी जो है अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया था कि हम आने वाली पीढ़ी को कह के जाएंगे कि यहाँ 400 साल तक मस्जिद थी, उसे ध्वस्त करके मंदिर बना रहे हैं। तो वो क्या फैला रहे हैं, वो भाईचारा फैला? नहीं, यहाँ भाईचारे की अभी बात देखिए, दोनों प्रश्न को आप समझिए। जो हाँ मैं ठीक है, आपने प्रश्न किया, वो हिस्टोरिकल डिबेट है, वो ऐतिहासिक बहस है और ये धार्मिक बहस है। बात समझ रहे हैं? ऐतिहासिक बहस में 2 बातें होती हैं, या तो इतिहास पर मिट्टी डाल दीजिए या फिर कुरेदिए। कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं, हकीकत है, जिसको आप अगर कुरेदेंगे तो सद्भावना बिगड़ेगा, इसलिए उस पर मिट्टी डाल दिया जाता। उसमें हम लोग ओवैसी जैसे लोगों से भी कहते हैं कि ओवैसी साहब मिट्टी डालने का काम कीजिए, कुरेदने का नहीं कीजिए। लेकिन धार्मिक बहस में ये कहा जा सकता है कि अगर हम कहते हैं कि जैसे कोई मुसलमान भी है अभी आजकल राम भक्त बने हुए, वो कहते हैं नहीं कुर्बानी तो बैगन का आलू का कर दीजिए, उस मुसलमान से भी हम कहते हैं मूर्ख, या तो तू पढ़ ले, कोई धर्म तो पढ़ ले। अब कोई धर्म पढ़ने में क्या परेशानी, तू इस्लाम नहीं पढ़ा बदकिस्मती से, तो हिंदुइज्म पढ़ ले, क्रिश्चियनिटी पढ़ ले, बौद्धिज्म पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले। और पढ़ा कुछ नहीं और बोले जा रहा फटर 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 फटर। ये असल विरोध है। धर्म जो है सतमार्ग का दर्शन कराता। धर्म कहीं इस तरह का, किसी भी धर्म को जो आप पढ़िएगा तभी आपको अधिकार बनेगा ना बोलने का। हम पढ़े ही नहीं, हम बोले जा रहे हैं हिंदू धर्म पे, ईसाइयत पर, तो ये नहीं होना चाहिए। ये असल में कह रहा हूँ।